पुराने वक्तों की बात है। एक खुशहाल शहर के किनारे एक छोटी सी बस्ती थी। वहाँ रहमान साहब अपने परिवार के साथ रहते थे। रहमान साहब एक बहुत ही शरीफ और खुददार इंसान थे। पूरी जिंदगी उन्होंने मेहनत मजदूरी करके गुजारी थी। उनके हाथों में छाले पड़ गए थे, कमर वक्त से पहले झुक गई थी, लेकिन उनके चेहरे पर कभी शिकन नहीं आई। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके घर के आंगन में एक छोटा सा फूल खिल रहा था। उनका बेटा, जिसका नाम उन्होंने बहुत प्यार से आदिल रखा था। आदिल यानी इंसाफ करने वाला। रहमान साहब और उनकी बीवी सलीमा खातून ने अपनी पूरी जिंदगी आदिल की परवरिश में लगा दी। सलीमा खातून अक्सर अपनी पुरानी साड़ियां रफू करके पहन लेती। रहमान साहब कई साल ईद पर अपने लिए नए कपड़े नहीं सिलवाते ताकि आदिल को स्कूल की अच्छी यूनिफॉर्म मिल सके, उसे महंगी किताबें मिल सके। जब आदिल छोटा था और बीमार पड़ जाता तो रहमान साहब रातों को जागकर उसे गोद में लेकर टहलते और सलीमा खातून जाए नमाज पर बैठकर अल्लाह से दुआएं करती कि या अल्लाह मेरी उम्र भी मेरे बच्चे को लगा दे। वक्त गुजरता गया। आदिल पढ़ने में बहुत होशियार था। उसने जब शहर के बड़े कॉलेज में दाखिला लिया तो रहमान साहब की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। हालांकि कॉलेज की फीस भरने के लिए रहमान साहब को अपनी वो जमीन बेचनी पड़ी जो उनके बुढ़ापे का सहारा थी। सलीमा खातून ने अपने शादी के कंगन, जो उन्होंने बड़ी हिफाजत से रखे थे कि कभी बहू आएगी तो उसे देंगी, वो भी सुनार के पास गिरवी रख दिए। पड़ोसियों ने समझाया भी कि रहमान भाई, सब कुछ औलाद पर मत लुटाओ, बुढ़ापे के लिए कुछ बचा कर रखो। लेकिन रहमान साहब मुस्कुराकर कहते, मेरा बेटा ही मेरा सबसे बड़ा सरमाया है। जब वो बड़ा अफसर बन जाएगा तो मुझे किसी जमीन या जेवर की क्या जरूरत, वो मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेगा। आदिल ने इंजीनियरिंग पास कर ली और शहर की एक बहुत बड़ी कंपनी में उसे नौकरी मिल गई। जिस दिन आदिल की नौकरी की खबर आई, रहमान साहब के घर में जैसे ईद हो गई। उन्होंने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी। उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। अब आदिल शहर में रहने लगा था। कुछ साल बीते। आदिल ने कहा कि वो शादी करना चाहता है। माँ बाप तो बस इसी दिन के इंतजार में थे। आदिल की पसंद एक अमीर घराने की लड़की थी जिसका नाम सारा था। रहमान साहब और सलीमा खातून को थोड़ा डर था कि क्या वो बड़े घर की बेटी उनके छोटे से घर में खुश रह पाएगी, मगर बेटे की खुशी के आगे उन्होंने अपना डर जाहिर नहीं होने दिया। धूमधाम से शादी हुई। शादी के कुछ महीनों तक तो सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। सारा को इस छोटे से घर में और पुराने ख्यालात के सास ससुर के साथ रहने में घुटन महसूस होने लगी। वो अक्सर आदिल से शिकायत करती कि तुम्हारे वालिद को खाने का सलीका नहीं है, वो जोर जोर से खांसते हैं। मेरे दोस्तों के सामने मुझे शर्मिंदगी होती है। आदिल, जो कभी अपने माँ बाप का फरमाबरदार बेटा था, अब बीवी की मोहब्बत में इतना अंधा हो चुका था कि उसे अपने बूढ़े माँ बाप की हर बात बुरी लगने लगी। शुरुआत छोटी छोटी बातों से हुई। पहले खाने की मेज पर टोकना शुरू हुआ। अब्बा, आप शोर मचाकर खाना खाते हैं, जरा सलीके से खाया करें। आदिल ने एक दिन तल्खी से कहा। रहमान साहब का निवाला हलक में अटक गया। जिस बाप ने अपने हिस्से का निवाला भी बेटे को खिलाया था, आज वही बेटा उसे खाने का तरीका सिखा रहा था। सलीमा खातून ने बात संभालने की कोशिश की। बेटा, बुढ़ापा है, हाथ कांपते हैं, इसलिए कभी कभी। लेकिन आदिल ने बात काट दी। अम्मी, आप तो इनका पक्ष लेना बंद करें, इसी लाड़ प्यार ने इन्हें बिगाड़ रखा है। वो रात रहमान साहब और सलीमा खातून के लिए कयामत से कम न थी। दोनों खामोशी से अपने कमरे में लेटे रहे। किसी ने एक लफ्ज नहीं कहा, मगर तकिए आंसुओं से भीग चुके थे। वक्त के साथ आदिल का रवैया और सख्त होता गया। अब उसने घर का खर्च देना कम कर दिया। वो कहता, मेरा अपना भी स्टैंडर्ड है, मुझे सोशलाइज करना पड़ता है, आप लोग खर्चे कम करें। बेचारे बूढ़े माँ बाप, जिनकी दवाइयों का खर्चा भी मुश्किल से निकलता था, उन्होंने अपनी रोटियां कम कर दी ताकि बेटे पर बोझ न बने। लेकिन इंसान की हवस और नाफरमानी का पेट कभी नहीं भरता। एक दिन आदिल ने वो बात कह दी जिसने रहमान साहब की कमर तोड़ दी। उसने कहा, सारा के रिश्तेदार आने वाले हैं और घर में जगह कम है, आप लोग स्टोर रूम वाले कमरे में शिफ्ट हो जाएं। वो कोने में है, वहाँ किसी को डिस्टरबेंस भी नहीं होगी। सलीमा खातून ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, उस कमरे में तो हवा भी नहीं आती और वहाँ सीलन बहुत है। तेरे अब्बा को दमा है, उनकी तबीयत बिगड़ जाएगी। आदिल चिल्ला पड़ा, तो क्या मैं अपने मेहमानों को स्टोर रूम में सुलाऊं? आप लोग बस अपनी सहूलियत देखते हैं, कभी मेरी भी इज्जत का ख्याल किया है?
रहमान साहब ने बीवी के कंधे पर हाथ रखा और भरी हुई आंखों से कहा, बस कर सलीमा, चलो, औलाद की खुशी के लिए हमने अपनी जवानी दी है, अब ये चंद सांसें भी इसकी मर्जी पर सही। वो दोनों अपना थोड़ा सा सामान लेकर उस अंधेरे सीलन भरे कमरे में चले गए। उस रात आसमान पर तारे भी नहीं निकले थे, शायद वो भी इस मंजर को देखने की ताब नहीं ला सके। उस तंग कमरे में रहमान साहब की खांसी बढ़ गई। रात रात भर वो खांसते रहते। सारा ने आदिल से कहा, इनकी खांसने की आवाज से मेरी नींद खराब होती है, इनसे कहो कि अपना मुंह दबाकर खांसा करे। आदिल ने अगले दिन अपने बाप को डांट दिया। रहमान साहब ने उस दिन के बाद से खांसना भी कम कर दिया। वो अपने मुंह पर तकिया रख लेते ताकि बेटे की नींद खराब न हो, चाहे उनका अपना दम ही क्यों न घुट जाए। इसे कहते हैं बाप का प्यार, जो अपनी जान देकर भी औलाद का सुकून चाहता है। लेकिन औलाद वो तो शायद पत्थर की हो चुकी थी। एक दिन रहमान साहब की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। उन्हें तेज बुखार था और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। सलीमा खातून घबरा गई। वो दौड़कर आदिल के कमरे की तरफ गई। दरवाजा खटखटाया। अंदर से आदिल की झल्लाई हुई आवाज आई। अब क्या हुआ? सोने भी नहीं देते। सलीमा खातून ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, बेटा, तेरे अब्बा की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें डॉक्टर के पास ले चलो। आदिल ने दरवाजा खोला। उसकी आंखों में नींद और गुस्सा दोनों था। उसने कहा, अम्मी, सुबह देख लेंगे, अभी रात के 2 बज रहे हैं, थोड़ा सा बुखार ही तो होगा, हर बात पर ड्रामा मत किया करो। और उसने दरवाजा मुंह पर बंद कर दिया। सलीमा खातून दरवाजे से टिक कर रो पड़ी। वो वापस आई और पूरी रात रहमान साहब के माथे पर गीली पट्टियां रखती रही। रहमान साहब ने नींबे होशी में बीवी का हाथ पकड़ा और कहा, सलीमा, रो मत, मेरा वक्त शायद करीब है, बस मुझे दुख इस बात का है कि मेरा आदिल मुझसे खफा है। सलीमा ने उनके मुंह पर हाथ रखा। नहीं जी, वो खफा नहीं है, बस दुनियादारी में उलझ गया है, अल्लाह उसे हिदायत दे। देखिए, माँ का दिल तब भी अपने बेटे के लिए दुआ ही कर रहा था। अगली सुबह आदिल ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसे बिल्कुल परवाह नहीं थी कि बाप जिंदा है या मर गया। नाश्ते की मेज पर उसने सलीमा खातून से पूछा तक नहीं। सलीमा खातून ने हिम्मत करके कहा, बेटा, डॉक्टर को बुला लाते। आदिल ने घड़ी देखी और बेरुखी से बोला, मेरे पास वक्त नहीं है, ऑफिस में मीटिंग है, शाम को आऊंगा तो देखूंगा। ये कुछ पैसे रख लो, मोहल्ले के किसी कंपाउंडर को बुला लेना। पैसे मेज पर फेंक कर वो चला गया। वो नोट जमीन पर गिर गए। सलीमा खातून ने उन नोटों को नहीं उठाया। उनकी आंखों के सामने वो मंजर घूम गया जब आदिल छोटा था और 1 रुपए की टॉफी के लिए जिद करता था तो रहमान साहब उसे कंधे पर बिठाकर पूरी दुकान खरीदेने की बातें करते थे। आज उसी बेटे ने बाप के इलाज के लिए पैसे ऐसे फेंके जैसे किसी भिखारी को भीख दी जाती है। उस दिन सलीमा खातून को एहसास हुआ कि उन्होंने औलाद नहीं, एक आस्तीन का सांप पाला है। लेकिन अभी इम्तिहान खत्म नहीं हुआ था। कुदरत खामोशी से सब देख रही थी। अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है, मगर जब पड़ती है तो उसकी गूंज सदियों तक सुनाई देती है। रहमान साहब की बीमारी बढ़ती गई, लेकिन आदिल और सारा अपनी रंगीन दुनिया में मगन रहे। घर में दोस्तों की पार्टियां होती, हंसी ठहाके गूंजते और उस कोने वाले अंधेरे कमरे में 2 बूढ़े वजूद एडिया रगड़ रहे थे। कभी कभी तो उन्हें खाना देना भी भूल जाते थे। एक दिन की बात है, आदिल की सालगिरह थी। घर को सजाया गया था, बड़े बड़े लोग आने वाले थे। आदिल ने सलीमा खातून को बुलाया और सख्त लहजे में हिदायत दी, खबरदार, जो आप दोनों कमरे से बाहर निकले, मेरे दोस्त आ रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि वो आप लोगों की हालत देखकर मेरा मजाक उड़ाएं या फालतू सवाल पूछें। अगर किसी को बाथरूम भी जाना हो तो तब जाना जब बाहर कोई न हो। सलीमा खातून का कलेजा छलनी हो गया। जिस बेटे की सालगिरह पर वो कभी नजर उतारती थी, सदका देती थी, आज वही बेटा उन्हें अपनी खुशियों में शामिल करना तो दूर, अपना दाग समझकर छुपाना चाहता था। उन्होंने खामोशी से सिर झुका लिया। पार्टी शुरू हुई। म्यूजिक का शोर, केक कटने की आवाजें, मुबारकबाद का शोर। उधर बंद कमरे में रहमान साहब को प्यास लगी। पानी का जग खाली था। सलीमा खातून ने जग उठाया और सोचा कि चुपके से किचन से पानी ले आऊं। वो दबे पाव बाहर निकली, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। जैसे ही वो हॉल के करीब से गुजरी, सारा की नजर उन पर पड़ गई। सारा ने जोर से चिल्लाया, अरे, मैंने मना किया था ना बाहर आने से। देखो आदिल, इन्होंने सारा मूड खराब कर दिया। सब मेहमानों की नजरें उस कमजोर बूढ़ी औरत पर जम गई, जिसके कपड़े पुराने थे और हाथ में खाली जग था।
आदिल गुस्से से लाल पीला हो गया। वो लपका और अपनी माँ के हाथ से जग छीनकर जोर से जमीन पर दे मारा। जग के टुकड़े टुकड़े हो गए। आपको समझ नहीं आता? अंदर जाइए, उसने सबके सामने अपनी माँ पर चिल्लाया। सलीमा खातून की आंखों से आंसू बह निकले। वो बिना पानी लिए खाली हाथ टूटे दिल के साथ वापस कमरे में आ गई। रहमान साहब ने पूछा, पानी लाए सलीमा? सलीमा खातून ने अपने आंसू पोंछे और झूठ बोला, नहीं जी, अभी मोटर नहीं चली, पानी नहीं आया। वो अपने शोहर को ये नहीं बता सकती थी कि उनकी प्यास बुझाने की कीमत उनकी इज्जत की नीलामी थी। उस रात रहमान साहब पानी की प्यास में तड़पते रहे और सलीमा खातून आंसुओं से अपना दामन भिगोती रही। और फिर रात के तीसरे पहर जब दुनिया सो रही थी, एक मजलूम बाप का दिल टूट गया। रहमान साहब ने अपनी कमजोर आंखें खोली और सलीमा खातून की तरफ देखा। उनकी सांसें उखड़ रही थी। उन्होंने इशारे से सलीमा को करीब बुलाया और बहुत धीमी आवाज में कहा, सलीमा, अब और बर्दाश्त नहीं होता। मुझे लगता है कि अल्लाह ने मेरी अर्जी सुन ली है। बस एक ख्वाहिश है, जाने से पहले आदिल को एक बार देख लेता। सलीमा खातून का दिल बैठ गया। वो जानती थी कि आदिल नहीं आएगा, लेकिन शौहर की आखिरी ख्वाहिश कैसे टालती? वो फिर उठीन लड़खड़ाते कदमों से आदिल के कमरे तक गई। दरवाजा खटखटाया, मगर कोई जवाब नहीं आया। आदिल और सारा पार्टी की थकान के बाद गहरी नींद सो रहे थे। सलीमा खातून ने जोर जोर से दरवाजा पीटा। आदिल, आदिल, दरवाजा खोल, तेरे अब्बा तुझे याद कर रहे हैं। अंदर से आदिल की गुर्राती हुई आवाज आई, यार हद हो गई है, अब क्या जान लोगे क्या? सुबह बात करना। सलीमा खातून वहीं चौखट पर बैठकर रोने लगी। उन्होंने बंद दरवाजे से कहा, बेटा, शायद सुबह तक तेरे अब्बा न रहे, एक बार मिल ले। मगर अंदर खामोशी छा गई। शायद आदिल सो गया था, या शायद उसने सुनकर भी अनसुना कर दिया था। सलीमा खातून वापस लौटी। रहमान साहब दरवाजे की तरफ ही देख रहे थे। सलीमा को अकेला देख उनकी आंखों की चमक बुझ गई। उन्होंने एक गहरी सांस ली और फिर हमेशा के लिए खामोश हो गए। उनकी आंखें खुली की खुली रह गई, दरवाजे की तरफ देखते हुए, इस उम्मीद में कि शायद बेटा आ जाए। लेकिन बेटा नहीं आया। उस रात उस घर में सिर्फ एक मौत नहीं हुई थी, बल्कि इंसानियत, रिश्तों और एतरा में वालदैन की भी मौत हो गई थी। सुबह जब आदिल सोकर उठा तो उसे घर में अजीब सी खामोशी महसूस हुई। वो बड़बड़ाते हुए कमरे से निकला, आज चाय भी नहीं मिली, अम्मी कहाँ है? वो गुस्से से स्टोर रूम की तरफ बढ़ा। दरवाजा खुला था। अंदर का मंजर देखकर उसके कदम वही जम गए। सलीमा खातून रहमान साहब के सीने पर सिर रखकर बेसुध पड़ी थी और रहमान साहब का शरीर ठंडा पड़ चुका था। आदिल के मुंह से एक चीख निकली। सारा भी दौड़ती हुई आई। मौत का सन्नाटा ऐसा होता है जो बड़े बड़े पत्थरों को पिघला देता है। आदिल, जो कल तक बाप को बोझ समझता था, आज उनकी लाश देखकर सन्न रह गया। मगर क्या ये दुख असली था या सिर्फ दुनिया दिखावे का? लोग जमा होने लगे। जनाजा तैयार हुआ। आदिल ने रोने का ड्रामा किया, लोगों के सामने खुद को गमगीन दिखाया। अब्बा मुझे छोड़कर चले गए। वो दहाड़े मार मार कर रो रहा था। मोहल्ले वाले, जो सब हकीकत जानते थे, आपस में कानाफूसी कर रहे थे। जिंदा थे तो पानी को तरसाया, अब मरने पर आंसू बहा रहा है। मगरमच्छ के आंसू है ये। रहमान साहब को दफना दिया गया। सलीमा खातून तो जैसे बुद्ध बन गई थी। उनकी दुनिया ही उजड़ गई थी। शौहर के जाने के बाद उन्हें लगा कि अब इस घर में उनका कोई नहीं रहा, और उनका ये डर सच साबित हुआ। रहमान साहब के 40वें के बाद आदिल ने अपना असली रंग पूरी तरह दिखा दिया। एक दिन उसने सलीमा खातून से कहा, अम्मी, अब्बा तो चले गए, अब मैं सोच रहा हूँ कि इस घर को बेचकर हम किसी बड़े अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाएं। वैसे भी यहाँ बहुत पुरानी यादें हैं जो मुझे डिप्रेशन देती हैं। सलीमा खातून ने हैरत से बेटे को देखा। बेटा, ये तेरे बाप की निशानी है, इसे कैसे बेच दे? आदिल झुंझला गया। आप तो बस इमोशनल बातें करती है, प्रैक्टिकल बने। और हाँ, नए फ्लैट में जगह थोड़ी कम होगी तो मैंने सोचा है कि आपको। वो थोड़ा रुका, फिर बेशर्मी से बोला, आपको ओल्ड एज होम, वृद्धाश्रम भेज दूं। वहाँ आपके जैसे बहुत से लोग होंगे, आपका दिल लगा रहेगा। यहाँ तो आप अकेली बोर हो जाती है। सलीमा खातून को लगा जैसे किसी ने उनके कान में पिघला हुआ सीसा डाल दिया हो। वृद्धाश्रम? बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, मैंने तुझे खून से सींचा है, अब तू मुझे घर से निकालेगा? वो फूट फूट कर रोने लगी। आदिल ने बेरुखी से कहा, देखें, ड्रामा मत करें, सारा प्रेग्नेंट है, हमें स्पेस चाहिए और वहाँ आपकी देखभाल अच्छी होगी।
फैसला सुना दिया गया था। माँ की ममता हार गई थी, बेटे की खुदगर्जी जीत गई थी। अगले ही हफ्ते आदिल अपनी माँ को शहर के एक सरकारी वृद्धाश्रम छोड़ने गया। गाड़ी में सलीमा खातून खामोश बैठी थी। उन्होंने एक बार भी बेटे से मिन्नत नहीं की। शायद अब उनका दिल मर चुका था। आश्रम के गेट पर आदिल ने गाड़ी रोकी। वो माँ का सामान उतारने लगा। सलीमा खातून ने बेटे के चेहरे को गौर से देखा। ये वही चेहरा था जिसे चूमकर वो सुबह उठाती थी। आज ये चेहरा कितना अजनबी लग रहा था। जाते जाते सलीमा खातून ने आदिल के सिर पर हाथ रखा। आदिल को लगा कि माँ दुआ देंगी, मगर सलीमा खातून के होठों से जो अल्फाज निकले वो दुआ नहीं थे। वो एक माँ की टूटी हुई रूह की आवाज थी। उन्होंने कहा, आदिल, मैं तुझे बद्दुआ तो नहीं देती क्योंकि मैं माँ हूँ, मगर याद रखना, अल्लाह की लाठी बेआवाज है। जो तूने आज मेरे और तेरे अब्बा के साथ किया है, वक्त का पहिया घूमेगा और ये सब तेरे पास लौट कर आएगा। मुकाफते अमल कर्मा अटल है बेटा, जा तू खुश रहे। आदिल ने झटक कर उनका हाथ हटाया और गाड़ी में बैठकर चला गया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसे लगा कि एक बड़ी मुसीबत सर से टल गई। अब वो आजाद था। उसकी बीवी खुश थी और कोई टोकने वाला नहीं था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल कहानी तो अब शुरू होती है। कुदरत अपना हिसाब जरूर बराबर करती है और कभी कभी तो इसी दुनिया में दिखा देती है ताकि दूसरों के लिए इबरत सबक बन जाए। आदिल की जिंदगी बहुत मजे में गुजरने लगी। कुछ महीनों बाद उसके घर बेटा पैदा हुआ। उसने उसका नाम साहिल रखा। साहिल बहुत प्यारा बच्चा था। आदिल और सारा उस पर जान छिड़कते थे। आदिल अक्सर सोचता कि मेरे माँ बाप कितने पुराने ख्यालात के थे। मैं अपने बेटे की परवरिश बहुत मॉडर्न तरीके से करूंगा। वक्त गुजरता गया। आदिल का कारोबार भी चमक गया। उसने वो पुरानी जमीन बेचकर एक आलीशान फ्लैट ले लिया। माँ की याद उसे कभी कभी आती थी, मगर वो उसे झटक देता था। वो वहाँ खुश होंगी, वो खुद को तसल्ली देता। उधर वृद्धाश्रम में सलीमा खातून हर रोज दरवाजे की तरफ देखती कि शायद उनका बेटा मिलने आए, मगर महीने सालों में बदल गए। आदिल एक बार भी नहीं आया और फिर एक दिन सलीमा खातून भी इस दुनिया से चली गई। आश्रम वालों ने आदिल को फोन किया। आदिल उस वक्त एक जरूरी बिजनेस मीटिंग में था। उसने फोन पर ही कह दिया, मैं अभी बहुत बिजी हूँ, आप लोग वही तजी जोतकफीन अंतिम संस्कार कर दें, मैं पैसे भिजवा दूंगा। सोचिए, जिस माँ ने उसे 9 महीने पेट में रखा, उसे मिट्टी देने के लिए भी बेटे के पास वक्त नहीं था। आश्रम के लोगों ने चंदा करके सलीमा खातून को दफनाया। उनकी कब्र पर सिर्फ कुछ अजनबी लोग थे। उनका अपना खून नदारत था। वक्त ने फिर करवट ली। साहिल जवान हो गया। वो आदिल से भी ज्यादा होशियार और मॉडर्न निकला। आदिल ने उसे विदेश पढ़ने भेजा। साहिल ने वहाँ अपनी मर्जी से शादी कर ली और वही सेटल हो गया। आदिल और सारा अब बूढ़े हो रहे थे। आदिल रिटायर हो चुका था। घर में खामोशी काटने को दौड़ती थी। वो दोनों साहिल के फोन का इंतजार करते। साहिल कभी कभार फोन करता, वो भी बस चंद मिनटों के लिए। डैड, आई एम बिजी, ये जुमला आदिल को अक्सर सुनने को मिलता। आदिल को अब अपने माँ बाप की याद आने लगी। उसे वो दिन याद आने लगे जब वो अपने बाप को वक्त नहीं देता था। क्या ये वही हो रहा था जो उसकी माँ ने कहा था? मुकाफते अमल नहीं, अभी तो शुरुआत थी। एक दिन सारा को लकवा, पैरालिसिस मार गया। वो बिस्तर पर पड़ गई। आदिल अकेला हो गया। उसने साहिल को फोन किया, बेटा, तुम्हारी मॉम की तबीयत बहुत खराब है, तुम आ जाओ। साहिल ने जवाब दिया, डैड, अभी मेरा आना मुमकिन नहीं है, मेरा बिजनेस पीक पर है, मैं आपको पैसे भेज देता हूँ, आप नर्स रख ले। आदिल सन्न रह गया। ये वही अल्फाज थे जो उसने अपनी माँ से कहे थे, पैसे रख लो, कंपाउंडर बुला लेना। इतिहास खुद को दोहरा रहा था। आदिल ने नर्स रख ली। सारा की हालत बिगड़ती गई और वो चल बसी। साहिल माँ के मरने पर भी नहीं आया। उसने वीडियो कॉल पर ही अफसोस कर लिया। अब आदिल उस बड़े से आलीशान फ्लैट में बिल्कुल अकेला था। दीवारों से उसकी अपनी आवाज टकराकर वापस आती थी। उसे रात को नींद नहीं आती थी। उसे हर पल अपने अब्बा की खांसी और अम्मी के आंसू याद आते थे। वो चीखता, या अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मगर वक्त हाथ से निकल चुका था। तौबा की भी एक मियाद होती है। जब इंसान जुल्म की हद पार कर दे तो फिर वापसी का रास्ता बंद हो जाता है। आदिल भी बीमार रहने लगा। उसे चलने फिरने में तकलीफ होने लगी। उसने सोचा कि वो अपने बेटे के पास विदेश चला जाए। उसने अपना फ्लैट बेचा
और सब कुछ समेटकर साहिल के पास पहुंच गया। साहिल ने उसे रिसीव तो किया, मगर उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी। साहिल की बीवी, जो एक विदेशी थी, उसे आदिल का वहां रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। कुछ दिन तो ठीक गुजरे, फिर वही कहानी शुरू हुई जो बरसों पहले आदिल ने लिखी थी। डैड, आप बहुत मैसी हैं। आप चीजों को अपनी जगह पर नहीं रखते। साहिल की बीवी ने शिकायत की। साहिल ने बाप को समझाया, डैड प्लीज थोड़ा एडजस्ट करें, जेसिका को परेशानी होती है। आदिल खामोश हो गया। उसे अपने अब्बा रहमान साहब याद आए, जिन्हें उसने खाने के सलीके पर डांटा था। एक शाम साहिल आदिल के कमरे में आया। उसके हाथ में कुछ कागजात थे। उसने कहा, डैड, जेसिका और मैं दूसरे शहर शिफ्ट हो रहे हैं। वहां का घर छोटा है और सच कहूं तो आपका हमारे साथ रहना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। हमारा लाइफस्टाइल अलग है, आपका अलग। आदिल का दिल जोर से धड़का। उसे लगा जैसे वो ये डायलॉग पहले सुन चुका है। तो मैं कहाँ जाऊंगा बेटा? आदिल ने कांपती आवाज में पूछा। साहिल ने बड़ी बेबाकी से कहा, डैड, मैंने यहाँ के एक बहुत अच्छे केयर होम, सीनियर लिविंग फैसिलिटी में बात की है। वो बहुत शानदार जगह है। वहाँ आपके उम्र के बहुत लोग हैं। आप वहाँ ज्यादा खुश रहेंगे। मैंने वहाँ की फीस जमा कर दी है। आदिल को अपनी माँ के वो आखिरी अल्फाज याद आ गए, मुकाफते अमल अटल है बेटा। आज वो उसी जगह खड़ा था जहाँ उसने अपनी माँ को छोड़ा था। फर्क सिर्फ इतना था कि वो एक सरकारी आश्रम था और ये एक महंगा केयर होम, मगर दर्द वही था, बेघरी का दर्द, औलाद के ठुकराए जाने का दर्द। आदिल ने कोई विरोध नहीं किया। वो जानता था कि ये उसकी अपनी करनी का फल है। वो चुपचाप साहिल के साथ गाड़ी में बैठ गया। केयर होम के आलीशान गेट पर गाड़ी रुकी। ये इमारत बहुत खूबसूरत थी। चारों तरफ बगीचे थे, लेकिन आदिल के लिए ये किसी जेल से कम न थी। साहिल ने उसका सामान अंदर रखवाया, रिसेप्शन पर फॉर्मेलिटीज पूरी की। आदिल एक कोने में बैठा शून्य में ताक रहा था। साहिल उसके पास आया और कंधे पर हाथ रखकर बोला, डैड, ये आपके भले के लिए है। मैं वीकेंड पर मिलने आता रहूंगा। आदिल ने बेटे की आंखों में देखा। वहां कोई शर्मिंदगी नहीं थी, बस पीछा छुड़ाने की राहत थी। आदिल मुस्कुराया, एक बहुत ही कड़वी मुस्कान। उसने कहा, बेटा, मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है। तूने वही किया जो मैंने तुझे सिखाया। मैंने अपने माँ बाप को घर से निकाला था, तूने मुझे निकाला। ये कर्ज था जो आज अदा हो गया। बस एक दुआ है कि तेरी औलाद तेरे साथ ये न करे, क्योंकि ये दर्द सहा नहीं जाता। साहिल को बात समझ नहीं आई। वो कंधे उचका कर चला गया। आदिल ने उसे जाते हुए देखा, ठीक वैसे ही जैसे बरसों पहले सलीमा खातून ने उसे जाते हुए देखा था। आदिल उस केयर होम के एक कमरे में रहने लगा। वहां हर सुविधा थी, नरम बिस्तर, अच्छा खाना, ऐसी कमरे, मगर वहां वो सुकून नहीं था जो उसे बचपन में अपने पिता की गोद में या माँ के आंचल की छाव में मिलता था। वो रोज खिड़की से बाहर देखता और अपने किए पर आंसू बहाता। उसे अब समझ आ रहा था कि स्टोर रूम में उसके माँ बाप पर क्या गुजरती थी। प्यास लगने पर पानी न मिलने का दर्द क्या होता है। वो चीख चीख कर माफी मांगना चाहता था, मगर किससे मांगता? वो कब्रें तो बहुत दूर दूसरे मुल्क में थी और वहां भी वो कभी फातिहा पढ़ने नहीं गया था। अकेलेपन ने उसे अंदर से खोखला कर दिया। कुछ ही महीनों में उसकी हालत बहुत बिगड़ गई। वो बिस्तर से लग गया। अब उसे पानी पिलाने वाला भी कोई अपना नहीं था, बस वेतन पर रखी हुई नर्सें थी जो मशीन की तरह काम करती थी। एक रात आदिल की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। बाहर तेज बारिश हो रही थी। बादलों की गरज से खिड़कियां हिल रही थी। आदिल को लगा जैसे उसकी माँ सलीमा खातून दरवाजे पर खड़ी है और अब्बा रहमान साहब उसके सिरहाने बैठे हैं। वो बड़बड़ाया, अम्मी, अब्बा, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलत किया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर पानी का गिलास उठाना चाहा, मगर हाथ कांप गया और गिलास जमीन पर गिरकर टूट गया। कांच के टुकड़े बिखर गए। पानी फर्श पर फैल गया। आदिल प्यासा था, मगर पानी उसकी पहुंच से दूर था। क्या ये वही मंजर नहीं था जब उसने अपनी माँ के हाथ से जग तोड़ दिया था? कुदरत ने आज हिसाब पूरा कर दिया था। आदिल प्यास से तड़पता रहा। उसकी जुबान सूख कर कांटा हो गई थी। वो पानी पानी पुकारता रहा, मगर बादलों की गरज में उसकी आवाज दब गई। और इसी तड़प में, इसी प्यास में और इसी पछतावे के साथ आदिल की रूह उसके जिस्म से निकल गई। उसकी मौत की खबर साहिल को दी गई।
साहिल ने वही किया जो आदिल ने किया था। उसने फोन पर केयर होम वालों से कहा, प्लीज आप लोग अंतिम संस्कार का इंतजाम कर दें, मैं पैसे ट्रांसफर कर दूंगा, मेरे लिए अभी आना मुमकिन नहीं है। आदिल का जनाजा भी अजनबियों ने उठाया। उसे एक अनजान कब्र में दफना दिया गया। न कोई रोने वाला था, न कोई दुआ करने वाला। ये अंजाम था उस इंसान का जिसने जन्नत को घर से निकालकर वृद्धाश्रम भेजा था। उसने अपनी दुनिया बनाने के लिए आखिरत बिगाड़ ली और आखिर में दुनिया भी उसे रास न आई। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक चेतावनी है। अपने वालिदैन की कद्र करो, वो तुम्हारे घर की छत है। अगर छत गिर गई तो धूप और बारिश तुम्हें बर्बाद कर देगी। उनकी झुर्रियों में तुम्हारी परवरिश की दास्तान छुपी है। उनकी कांपती आवाज में तुम्हारे लिए दुआएं छुपी है। याद रखना, माँ बाप की दुआ अगर अर्श हिला सकती है तो उनकी बद्दुआ या सिर्फ उनकी टूटी हुई आह तुम्हारी पूरी नस्ल को बर्बाद कर सकती है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। आज तुम बो रहे हो, कल तुम्हें ही काटना है। अल्लाह हम सबको अपने वालिदैन की खिदमत और एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।